ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मनीकोटामल की, जहां रहता था एक लड़का राजू। राजू बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन गरीबी ने जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ा था। बचपन से ही उसने अभाव देखे, कभी पैसों की कमी तो कभी हालातों की सख्ती। जिंदगी ने हर कदम पर उसकी परीक्षा ली, लेकिन राजू ने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, राजू ने हार मानना कभी नहीं सीखा। उसे पता था कि गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन मेहनत इंसान को बना भी सकती है। ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखता है। हे भगवान, कल तो मुझे कुछ काम मिल गया था, उसी से मेरा गुजारा हो गया था। लेकिन आज आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है। चलो ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। यहां बैठकर रहने से तो मुझे कोई काम मिलने वाला नहीं है। क्यों ना मैं बाजार की तरफ चला जाऊं, शायद वहां कोई काम मिल जाए। भैया, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। मैं अभी फ्री हूं, आपका काम कर दूंगा। बदले में अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो मेरी मदद हो जाएगी। नहीं राजू, तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, कल तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए काम निकाल कर रखूंगा। राजू को बाजार में भी कोई काम नहीं मिला। दिन भर इधर-उधर भटकने के बाद उसकी उम्मीदें धीरे-धीरे टूटने लगी। थका हुआ और मायूस मन से वो शहर की भीड़ से दूर जंगल की ओर चल पड़ा। कदम भारी थे, आंखों में चिंता थी और दिल में एक ही सवाल, क्या मेहनत करने वालों के लिए किस्मत कभी मुस्कुराते भी है? हे प्रभु, आज कहीं भी काम नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सुना है प्रभु, आप भूखा तो उठाते हैं पर भूखा सुलाते नहीं। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रभु नारायण। राजू जंगल में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हवा की धीमी आवाज। तभी अचानक जंगल के घने अंधेरे से एक अजीब सी परछाई प्रकट हुई। पल भर में ही वो परछाई एक चुड़ैल में बदल गई और धीरे-धीरे राजू की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने राजू के पास कदम रखा, राजू एकदम से डर गया। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, सांसें थम सी गईं और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? अरे अरे, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? मेरे पास क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो भी चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। अरे राजू, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। समझे तुम? डराने के लिए नहीं, मदद करने के लिए। मदद? कैसी मदद? और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तुम तो एक चुड़ैल हो, फिर मेरी मदद करने की क्या वजह है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे डर भी लग रहा है। राजू, मेरा नाम माया है। मैं भी तुम्हारी तरह मजबूरी से जूझती हुई एक साधारण लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी। उम्र हुई तो मेरी शादी कर दी गई, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता था। एक दिन मजबूर होकर मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल में अकेली आ गई थी, और उसी दिन इसी जंगल में मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। लेकिन राजू, मैं किसी और को मजबूरी में टूटते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। मदद तो तुम करोगी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं खुद आज सुबह से भूखा हूं और आज मुझे कोई काम भी नहीं मिला। ऐसे हालात में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? राजू, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। आज मैं तुम्हारी मदद दिल से कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर समय के साथ तुम्हारी हालत ठीक हो जाए तो तुम किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर देना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बदला होगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मुझसे कहा है। मैं किसी और जरूरतमंद की मदद करूंगा और उसका हर हाल में साथ दूंगा। तो ठीक है राजू, मैं तुम्हें ये कुछ मोहरें देती हूँ। इनसे तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और अपने जीवन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने कभी मजबूर लोगों की मदद नहीं की, तो याद रखना भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। बैल से मिले, मुहरे लेकर चुपचाप अपने घर पहुंच गया। रास्ते भर उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहे। घर पहुंचकर वो देर तक उन मोहरों को देखता रहा। फिर सोचने लगा, इन पैसों से मैं कौन सा व्यवसाय शुरू करूं? ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा जीवन भी संवर जाए और मैं दूसरों की मदद भी कर सकूं? पहली बार राजू के मन में डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। एक काम करता हूं, मैं इन पैसों से कपड़ों की एक दुकान शुरू करता हूं। इससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में कपड़े भी मिल जाएंगे और इस तरह किसी की मदद भी हो जाएगी और मेरा व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ दिनों बाद राजू ने अपनी कपड़ों की दुकान शुरू कर ली। मेहनत और ईमानदारी से वो दिन रात अपने काम में जुट गया। एक दिन सुबह राजू रोज की तरह अपनी कपड़ों की दुकान खोलकर बैठा हुआ था। दुकान के बाहर हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग आ जा रहे थे। तभी अचानक उसकी दुकान के पास एक बूढ़े चाचा आकर रुक गए। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। आंखों में थकान थी और चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी। राजू ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका मन कुछ समझ गया। शायद आज फिर किसी की मदद करने का समय आ गया था। बोलिए चाचा, क्या दिखाऊं आपको? संकोच मत कीजिए, मैं आपके बेटे जैसा ही हूं। जो चाहिए बेझिझक बताइए। आपको क्या चाहिए चाचा? बेटा, मैंने सुना है कि तुम गरीब और मजबूर लोगों की मदद करते हो। आज मैं भी तुमसे एक मदद मांगने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? हाँ चाचा, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं गरीब और मजबूर लोगों की मदद करता हूँ। अब बेझिझक बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? घबराइए मत चाचा, दिल खोलकर मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद कर सकूं। बेटा, आज मैं तुमसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया हूं। मेरे पास आज एक भी रुपया नहीं है बेटा। ना तो मेरे पास कोई काम है और ना ही मेरे घर में आज खाने का एक दाना बचा है। इसी मजबूरी में बेटा, मैं आज तुमसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया हूं। चाचा, आप मुझसे पैसे मांगने नहीं आए हैं। आप मुझसे अपने बेटे की तरह बात करने आए हैं। जब आपके घर में खाने का एक दाना नहीं है, तो ये पैसे मेरे नहीं, आपके ही हैं। आप ये रखिए चाचा। और हाँ, आज सिर्फ पैसे नहीं, ये कपड़े भी ले जाइए। जब तक मैं जिंदा हूं, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। बेटा, आज तुमने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे फिर से जीने की हिम्मत दी है। भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए बेटा। तुम्हारे जैसे लोग आज भी हैं, यही जानकर मेरा दिल सुकून से भर गया है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। चाचा, आज अगर मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं, तो समझिए यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान ने मुझे देने लायक बनाया, इसी में मेरी खुशी है। आप बस दुआ करते रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बूढ़े चाचा की आंखों में आंसू थे।
लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था। राजू ने आज सिर्फ किसी की मदद नहीं की थी, उसने किसी टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा होने की हिम्मत दी थी। उस दिन राजू को ये एहसास हुआ कि सच्चा धन पैसे में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। और शायद यही वो रास्ता था जिस पर चलकर इंसान सच में अमीर बनता है।